फ्रेंड नवीन है और हम लोग यहाँ घूमने के जूनागढ़ फोर्ट आए हैं। साथ में म्यूजियम भी देख। हाँ, बहुत ही शानदार है। जय हिंद, नमस्कार सभी को। द विनर्स में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं राजस्थान के बीकानेर जिले के जूनागढ़ दुर्ग में। जमीन का जेवर है जूनागढ़। राजस्थान की पहली इलेक्ट्रिक लिफ्ट वाला किला है जूनागढ़। जूनागढ़ किले के बारे में पंडित दीनानाथ शर्मा ने तो यहाँ तक कहा है कि मैंने सुना है दीवारों के कान होते हैं, मगर इस दुर्ग की दीवारें बोला करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी दीवारों पर जगह जगह इतिहास के साक्ष्य अंकित किए गए हैं। सड़क मार्ग से यदि आप जूनागढ़ आना चाहिए तो जयपुर, जोधपुर, दिल्ली और भारत के बड़े शहरों से बीकानेर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। बीकानेर पहुंचकर शहर के किसी भी हिस्से से आप लोकल ट्रांसपोर्ट से जूनागढ़ पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग से यदि आप आना चाहिए तो दिल्ली, कलकत्ता, आगरा, जयपुर, इलाहाबाद जैसे शहरों से बीकानेर के लिए ट्रेनें मिल जाती हैं। बीकानेर जंक्शन से जूनागढ़ फोर्ट की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है। यदि आप वायु मार्ग से आना चाहिए तो बीकानेर का सबसे करीबी एयरपोर्ट जोधपुर एयरपोर्ट है, जिसकी दूरी 235 किलोमीटर है। यहाँ से प्राइवेट टैक्सी और लोकल ट्रांसपोर्ट से बीकानेर पहुँचा जा सकता है। किले में जो इनकम का स्रोत है वो एक तो टिकट है, दूसरा फिल्म शूटिंग है। जो जैसे कुछ फेमस फिल्मों की शूटिंग इस किले में हुई है। क्षत्रिय है, द्रोण है, नायक है, लैला मजनू, मणि कर्णिका जो फिल्म है उसमें जो झांसी की रानी जो है ना पीठ पर जो बच्चा बांधकर जो निकलती है ना, वो इसी किले का कोर्टयार्ड का सीन है। जूनागढ़ किला मुगल, गुजराती और राजपूती कलाओं का अद्भुत मिश्रण है। इस पर शीशे और लाख का काम बड़ी खूबसूरती से किया गया है। इसके प्रमुख महल अनूप महल, हवा महल, डूंगर निवास महल, दीवाने खास, गंगा महल, जूनागढ़ किले के एक बड़े हिस्से को म्यूजियम में बदल दिया गया है। हमने टिकट काउंटर पर टिकट ली और किले में खूबसूरत महलों को देखने के लिए निकल पड़े। हमने जब किले में एंट्री किया तो सबसे पहले हमारे सामने प्रवेश द्वार आया, उसका नाम था सूरजपोल। सूरजपोल पर जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया की गजारूढ़ प्रतिमा थी, जो कि इतिहास में पीछे 1567 ईस्वी में जब अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो उस समय वहाँ के चित्तौड़ के जो शासक थे महाराणा उदय सिंह थे। महाराणा उदय सिंह जी वो जंगल में चले जाते हैं और किले का जो बाहर है वो जयमल मेड़तिया फतेह सिसोदिया को संभला कर जाते हैं। वे बड़ी वीरता से लड़ते हैं और लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। अकबर उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनकी मूर्तियाँ आगरा फोर्ट के बाहर लगवाता है। कालांतर में औरंगजेब उन मूर्तियों को तुड़वा देता है। बीकानेर के चट्टे महाराजा राय सिंह जी जयमल मेड़तिया और फतेह सिंह सिसोदिया की जो गजारूढ़ प्रतिमा यानी कि हाथी पर सवार प्रतिमा है वो सूरजपोल के आगे लगाता है। सूरजपोल से हम जो ही आगे बढ़े दूसरा मुख्य प्रवेश द्वार कर्णपोल आया। इसके ऊपर हमने देखा कि बीकानेर के राठौड़ राजवंश के कुछ शासकों के बारे की प्रशंसा की गई है, जिसे राय सिंह प्रशस्ति या जूनागढ़ प्रशस्ति कहा जाता है। ये दीवाने आम है। इसमें चांदी का सिंहासन है जिस पर राजा बैठते थे और जन सुनवाई करते थे। कोर्ट लगता था यहाँ पर। इसकी जो दीवाने आम की जो छत है वो लकड़ी की और सुंदर और ये खोखली अंदर से। नए राजाओं का राज तिलक भी यही होता था। बीकानेर में जब नए राजा बनते थे तो उनका राज तिलक गोदारा जाट करते थे, क्योंकि जब राव बिकाजी जब बीकानेर आए थे सबसे पहले तो स्थानीय समुदाय के लोग जो थे गोदारा थे। उनके मुख्य अतिथि नेराजी गोदारा थे। राव बिकाजी ने कबीलों में समझौता करवाया। नेराजी गोदारा ने ही सर्वप्रथम राव भिकाजी को अपना राजा माना। अपनी कटार लेकर दाएं हाथ की अंगूठी से खून से राज तिलक किया था। तब बिक्का प्लस नेरा का नाम जोड़कर बीकानेर शहर की स्थापना की गई। अब तक 24 राजा बने। 24वें राजा का जो राज तिलक है वो 1978 में किया गया। 24 कैरेट सोना एवं वेजिटेबल कलर से ये इसकी छत की जो है वो पेंटिंग की गई है 1631 ईस्वी में। दीवानी खास है ये। अनूप सिंह जी ने 10वें महाराजा थे जो उन्होंने 1669 में बनाया और सिंहासन पे हीरे रूपी स्टोन लगे हुए हैं इसके ऊपर। 24 कैरेट प्योर गोल्ड। राजा अपने वीआईपी लोगों के साथ बैठकर इसमें विचार विमर्श करता था, लेकिन में जो संधियाँ और समझौते जो होते थे ना वो यही होते थे। इसमें जो मिरर का यूज किया गया इसका कारण ये है कि जो पहले बिजली तो थी नहीं, तो क्या होता है कि जब दीपक जलाते थे ना तो एक कांच से दूसरे कांच पर जब फ्लश पड़ता था ना तो रोशनी ज़्यादा हो मतलब। और एक इसका ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई घुसपैठिया जो भी आए तो उसे कैमरे में उसकी परछाई बन जाती है, तो मतलब सीसीटीवी कैमरे की तरह कार्य करता था दर्पण। और ये जो आपको नीचे ग्राउंड में दिखाई दे रहा है ये कालीन है लगभग 100 साल पुराना। इसका निर्माण जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। और इसकी जो डिज़ाइन दिख रही है आपको ये पर्शियन शैली की ईरानी की। और जो है ये मतलब जो बनाने का जो वो यंत्र मशीन था ना वो जयपुर शिफ्ट कर दिया गया अभी बीकानेर से। राव बिका जब जोधपुर छोड़कर आए थे
जब जंगल प्रदेश में, तो वो अपने साथ 500 पैदल सैनिक एंड ट्रूप्स एवं 100 घुड़सवार उनके साथ आए थे, और साथ में वो कुछ राज के चिन्ह लाए थे, जैसे बुंजाई देग है, भवर ढोल है। भवर ढोल 600 साल से ज़्यादा पुराना है। और बीकानेर जो है उसके जो राजा हुए हैं राव बिका के पिता राव जोधा के पिता राव रणमल के पिता राव चुंडा के हाथ का ढोल है, जिसे भवर ढोल कहा जाता है। बीकानेर के 9वें महाराजा करण सिंह जी के बेटे यानी राजकुमार पदम सिंह जी 27 केजी की तलवार से प्रैक्टिस करते थे। 8 केजी की तलवार साथ में रखते थे। ये एक घटना है औरंगाबाद फोर्ट महाराष्ट्र की। वहाँ पे क्या होता है कि जो औरंगजेब के जो साले थे मोइन खान और जो मोहन सिंह जी जो पदम सिंह जी के छोटे भाई थे, इन दोनों के बीच में हिरण के मामले को लेकर विवाद हो जाता है और वो विवाद झगड़े का रूप ले लेता है। तो मोइन खान अपने सैनिकों के साथ मिलकर मोहन सिंह की हत्या कर देता है। जब इस घटना का पता इसको लगता है इन्हें पदम सिंह जी को, तो उन्होंने उसके लिए कहा कि जो आपने कायरतापूर्ण कृत्य किया है, इतने सैनिकों के साथ मिलकर मेरे भाई की हत्या की है, साहस है, हिम्मत है, तो मुझसे मुकाबला करिए। उन दोनों का औरंगाबाद फोर्ट महाराष्ट्र में मुकाबला होता है। पदम सिंह जी ने एक ही वार में सर कलम कर दिया मोइन खान का। अपने समय में हिंदुस्तान में तलवारबाजी में यदि कोई शक्तिशाली राजकुमार था तो वो पदम सिंह था। तलवारें जो होती है आदमी के हाइट के हिसाब से होती है नॉर्मली। जब भी क्या होता है कि आप इसका तलवार का नियम होता है, आप अपनी कमर पे लगाते हैं तो 2 अंगुली ऊपर रहनी चाहिए ज़मीन से। अकबर की आप तलवार देखेंगे तो आपको छोटी ही मिलेगी, क्योंकि उनकी हाइट कम थी अकबर की। बीकानेर के जो छठे महाराजा राय सिंह जी थे, उनकी हाइट सबसे ज़्यादा थी, जो राज सिंहासन पर बैठे बीकानेर राजवंश। ये झूला भगवान श्री कृष्ण जी का है। कृष्ण जन्माष्टमी यानी भाद्रपद कृष्णाष्टमी को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की तस्वीर रख के या किसी छोटे बच्चे को इस में बैठा करके हल्का झूला दिया जाता था। ये जो सभी गोपियाँ हैं जो दिखाई दे रही हैं बाहर, ये एक धागे से सभी आपस में जुड़ी हुई थी। धागे को खींचने पे ये गोपियाँ झूमने लगती थी। ऐसा प्रतीत होता है मानो कि जैसे गोपियाँ डांस कर रही हो। अभिनंदन पत्र, ये अभिनंदन पत्र है यानी कि बधाई पत्र। सर्वाधिक अभिनंदन पत्र बीकानेर के 23वें महाराजा करणी सिंह को मिले। 5 बार पार्लियामेंट सदस्य रहे वो। जनता से इनका बहुत जुड़ाव था। स्वतंत्र चुनाव लड़ते थे, इंडिपेंडेंट, यानी कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की इन्होंने, कांग्रेस वगैरह। राष्ट्रीय निशानेबाज थे। एक कहावत है, तीर नहीं तो तुक्का सही, यानी तुक्का छोटा तीर होता है। तीर जैसे धनुष से चलाया जाता है जैसे आदमी दूर होता है, तुक्का का क्या होता है, इसमें जहर लगा होता था, इससे जहर से आदमी मरता था। दुश्मन पास में होता तो इसका यूज किया जाता था। इसे फेंक कर या गुलेट से कैसे भी यूज कर सकते थे। डूंगर निवास महल महाराजा डूंगर सिंह जी ने बनवाया था। शाही परिवार 1902 में जब लालगढ़ पैलेस में शिफ्ट हो गया था, तो इन्होंने महाराजा डूंगर सिंह जी हैं, उन्होंने बहुत कार्य किए थे, परंतु इनका श्रेय गंगा सिंह जी को मिला। जैसे इन्होंने रेल का कार्य प्रारंभ करवाया, पूरा नहीं करवा पाए। सर्वप्रथम बिजली लाए, नमकीन भुजिया का उत्पादन शुरू करवाया सबसे पहले इन्होंने डूंगर शाही भुजिया के नाम से। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रेगुलर पुलिस, शिवबाड़ी, न्यायपालिका, गवर्नमेंट स्कूल खोलने वाले पहले राजा थे ये बीकानेर में। और इनकी जो लकवा हो गया था, इनको लकवा से इनकी मृत्यु हो गई थी। डूंगर सिंह जी व लाल सिंह जी सौतेले भाई थे, यानी कि इनकी माता अलग अलग थी और पिता एक ही थे इनके। राजस्थान की पहली इलेक्ट्रिक लिफ्ट जूनागढ़ फोर्ट में 1914 में लगाई गई थी, जो मेड इन इंग्लैंड बनी थी। दीवाने खास, ये गंगा सिंह जी का दरबार है। 9वें महाराजा बीकानेर के से 20वें महाराजा तक दीवाने आम और दीवाने खास अलग था। गंगा सिंह जी ने अपना दीवाने आम और दीवाने खास अलग बना लिया। राठौड़ वंश का पुश्तैनी सिंहासन है ये, हिंदुस्तान में सबसे पुराना। चंदन की लकड़ी से निर्मित है। 1212 ईस्वी में कन्नौज से ये पाली, पाली से मंडोर, मंडोर से जोधपुर आया, जोधपुर से राव बिका इसे बीकानेर लेकर आए। नए राजा का राज सिंहासन इसी थ्रोन पे होता है। करण महल में ले जाकर इसका यूज किया जाता है। 1923 से 37 के बीच में ये जो किले का सबसे नया पार्ट है, इसका निर्माण हुआ था। ये आपको बॉटम में वाइट मार्बल का यूज किया गया है। दीवारें जो इसकी रेड जो सैंडस्टोन है, लाल बलुआ पत्थर, और इसकी जो नक्काशी है वो हाथ से की हुई है। इसकी हाइट 40 फीट है। ये हैविलैंड प्लेन है DH-9DE, ये सिंगल इंजन प्लेन है। 1917 में बना था और 2091 में प्लेन बने थे उसमें, और ऑन रिकॉर्ड 2 ही हैं, एक बीकानेर और दूसरा इंपीरियल म्यूजियम इंग्लैंड में है। ये 2 मैन फाइटर है। इसका जो स्पेशली जो यूज है बॉम्बिंग के लिए किया जाता था, इट वॉज यूज फॉर बॉम्बिंग।
ये लाल रंग की तलवार राव बिका अपने पिताजी राव जोधा से लेकर आए थे। इसमें गोल्ड में रूबी का वर्क किया गया है। जब बीकानेर के शासकों को राज तिलक होता था तो इस तलवार का यूज किया जाता था। जशनाती संप्रदाय उसे भगवान से सिद्धि प्राप्त है तो वे सिद्ध कहलाते हैं। ये जाति है जो तलवार और कीले इनके ऊपर नाचती कूदती रहती है और कर्तव्य दिखाती है अपने, तो इन्हें कुछ नहीं होता क्योंकि इन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। किले की दीवार जो है बाहरी दीवार 1 किलोमीटर। ये दरवाजे जो हैं अखरोट की लकड़ी के बने हुए हैं। अखरोट की लकड़ी का एक तो हल्की होती है और अखरोट की लकड़ी जो है सुंदर भी होती है। और अखरोट की जो लकड़ी है, जो गणेश के जो भट्ट देखेंगे ना आप, वो अखरोट की लकड़ी के ही बने होते हैं ज़्यादातर। और लेकिन आपको अखरोट की लकड़ी का फर्नीचर देखने को नहीं मिलता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। जूनागढ़ का प्राचीन नाम चिंतामणि है और चिंतामणि भगवान गणेश जी का नाम है। गंगा सिंह जी ने अपने पिता लाल सिंह जी की याद में बनवाया था लालगढ़ पैलेस, जो कि इस दुर्ग से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में। जब शाही परिवार 1902 में यहाँ से लालगढ़ चला गया था तो इस किले का नाम जूनागढ़ रख दिया गया था। ये गार्डन दिखाई दे रहा है, ये शिव गार्डन है। शिव मंदिर इस गार्डन में होने के कारण शिव गार्डन इसका नाम रख दिया। और दुर्ग के भीतर एक शाही जेल है क्योंकि फैमिली मेम्बर को इसमें कैद किया जाता था। यदि इस फैमिली मेम्बर को बाहर कैद कर दिया जाता था तो विरोध होता था और उसे छोड़ना पड़ता था, तो इसलिए किले के अंदर ही शाही जेल बनाई गई है। इसका उपयोग चौसर खेलने के लिए किया जाता था। राजा रानियाँ चौसर खेलते थे, आज के लूडो की तरह एक गेम होता था।